चलिए जानते हैं एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन किन किन बीमारियों में काम आती है और क्या इसके मुख्य सिम्टम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अचानक से कोई ठंड लग जाए, मान लीजिए आप घर से बाहर निकले बाइक पे और आपको ठंड लग गई और जैसे ही आप वापस आए तो तुरंत आपको नज़ला जुकाम हो गया या फिर 1-2 घंटे में भी आपको छींकें आ गई, नज़ला हो गया, बुखार की हरारत हो गई। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में अगर आपको बहुत प्यास लगे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी रहे कि ना तो आपसे उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यास, तो फ्रेंड्स एकोनाइट की 4 बूंदे अगर आप जीभ पर डाल लेंगे तो तुरंत के तुरंत आपको आराम मिलेगा। और इसके साथ ही अगर कोई शॉक, फियर या फिर एंजाइटी हो, यानी कि कोई ऐसी घटना आपने देख ली जिसके कारण आपको शॉक लगा या ऐसी कोई बात हो गई जिसके कारण आपको शॉक लगा, उसके साथ भी उस शॉक लगने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई शरीर में, तब भी हम एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, फियर के केस में अगर ऐसी कोई बात हो गई जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगा या आपने कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख ली जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगा, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यास है और बहुत ज़्यादा बेचैनी है। एंड ऐसे ही दोस्तों, एंजाइटी के केस में मान लीजिए कोई तनाव हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई है, ऐसी कोई सोच विचार हो गया है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी दोस्तों, तब हम एकोनाइट होम्योपैथिक रेमेडी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों 100% रिलीफ मिलेगा। और इसीलिए इसे एक्यूट रेमेडी भी कहा जाता है दोस्तों। एक्यूट रेमेडी का मतलब है एकदम से होने वाली बीमारी पर ये रेमेडी काम करती है, ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। वैसे तो दोस्तों ये इतनी बड़ी रेमेडी है कि आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इस रेमेडी को समझने के लिए, बट यही इसका मेन सार है दोस्तों। यही कंडीशन हर बीमारी में देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्यास रहेगी और प्यास भी कैसी रहेगी, ठंडे पानी की प्यास रहेगी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी दोस्तों। भले ही बुखार हो, नज़ला हो, जुकाम हो, छींकें हो, तनाव हो, कोई डर हो या फिर कोई बड़ी समस्या भी हो, तो उसमें दोस्तों एकोनाइट होम्योपैथिक रेमेडी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही उस बेचैनी के अंदर इस पेशेंट को अपनी मौत का भी डर रहेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो इस पेशेंट को बहुत सारे डर भी रहते हैं उस बेचैनी के साथ साथ, यानी कि बेचैनी तो होगी, शरीर तो बेचैन होगा, मन बेचैन होगा, उसके साथ साथ इस पेशेंट के अंदर डर भी पैदा हो जाएंगे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए। इस प्रकार के फियर ऑफ डेथ भी इस दवाई का बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों, कि मौत से उस पेशेंट को डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ये सोच के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये दवाई काम करती है दोस्तों। भले ही कोल्ड हो गया हो, भले ही कफ हो गई हो, भले ही फीवर की कंडीशन हो, भले ही गले में दर्द हो, भले ही क्रॉप हो, यानी कि ऐसी खांसी जिसके साथ सांस लेने में भी दिक्कत आए, भले ही सर में दर्द हो, भले ही पूरा शरीर टूटा हुआ हो, पर ये सब कब होगा? सडन एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, यानी कि अचानक से ठंडी हवा लगने के बाद ये कंडीशन पैदा होगी दोस्तों। और उसके साथ साथ जो मैंने प्यास और बेचैनी के सिम्टम बताए वो सिम्टम रहेंगे, तो एकोनाइट दवा 100% काम करेगी दोस्तों।